अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस शमीम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। हम रिव्यू मेन्यू को मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं, यानी हमारे जो अभी आगे के कुछ ऑप्शंस रह गए थे वो कौन से हैं हमारे टॉपिक्स, ट्रैक चेंजेस, और ये इसकी पूरी डिटेल यहाँ तक जो हमारे पास नज़र आ रही है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि इसको यूज़ क्यों किया जाएगा और हम इसको क्यों यूज़ करेंगे और ये ऑप्शन क्यों दिया गया है। ट्रैक चेंजेस यानी ट्रैकर लगाकर आप अपनी फाइल दे सकते हो कि अगर कोई बंदा इसमें चेंजिंग कर रहा है, कोई भी एडिशन कर रहा है, तो आप यानी कि या वो उसमें डिलीट कर रहा है या ओवरराइट कर रहा है या फॉर्मेटिंग को चेंज कर रहा है, तो वो तमाम चीज़ें आपको कलर्स के ज़रिए समझ में आ जाए। और लॉक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप ट्रैकिंग लॉक लगा के भी दे सकते हैं कि कोई इसको ट्रैक ना कर सके। यानी आपने अगर कोई थीसिस, कोई पेपर कुछ तैयार किया है और प्रिंट मीडिया के लिए देना है, प्रिंटिंग के लिए देना है, तो उन्होंने चेक करना है, यानी प्रूफिंग की गलतियां निकालनी है, यानी कि या गलतियां निकालनी या कुछ एडिशन करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने इसमें एडिशन किया है, क्या डिलीट किया है, क्या फॉर्मेटिंग चेक करी है। तो वो चेकिंग या चेकर भी ट्रैकिंग कहला सकता है। लाइक इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें, जैसे कि स्कूल के ज़माने में टीचर आपकी कॉपीज़ वगैरह चेक करती थी, तो जो आपकी गलतियां आती थी वो ऊपर रेड कलर से मेंशन कर देती थी, या जो उन्होंने लिखना होता था वो अलग से लिखकर आपको दिखा देती थी। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पर गलतियाँ कंप्यूटराइज पता चलेंगी। तो कंट्रोल एन यानी कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा। सबसे पहले एक सिंपल सी आप लोग फाइल बनाइएगा, क्योंकि फाइल का सेफ होना ज़रूरी है। अगर फाइल सेफ होगी तभी तो चेकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए जाएगी। तो फाइल को सेव करवाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस कर लें या फाइल पर जाके सेव पर क्लिक कर लें। मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया। अब वो लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ सेव करना है, तो हम दिस पीसी पे जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट रियल पोजीशन रियल जगह है वहाँ पे सेव करेंगे। अदरवाइज आप कहीं और भी सेव कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ज़्यादा बेहतर है कि डॉक्यूमेंट में ही सेव करें, वर्ड की फाइल्स। अच्छा, यहाँ पर आके हमने इस फाइल को कोई भी नाम दे दिया, लाइक ABCD दे दिया मैंने इसको नाम, ठीक है, और सेव पर क्लिक कर दिया। अब अगर ऊपर आके आप चेक करें यहाँ पर, तो फाइल का नाम आ चुका है, मतलब ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। सपोज हमने ये फाइल बना के अब ट्रैकिंग लगा कर हम इसको देना चाहते हैं, तो हम रिव्यू पे गए, और लॉक लगाना मैं बाद में बताऊंगी, अभी हम ट्रैकिंग लगाना चाहते हैं। यानी ये ट्रैक चेंजेस लिखा हुआ है, यहाँ से आके आप डायरेक्ट ट्रैकिंग लगा कर दे सकते हैं। लेकिन ये ट्रैकिंग कौन लगा रहा है, अगर आप नाम चेंज करना चाहें, क्योंकि उस वक्त वो नाम आ रहा होगा ऊपर, आप वो नाम भी चेंज कर सकते हैं और ट्रैकिंग की मजीद डिटेल्स भी देख सकते हैं। इस साइड पर कोने पर एक छोटा सा बटन बना हुआ है, यहाँ पे माउस पॉइंटर रख के देखें, चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन इसका नाम है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने पर वो हमें ट्रैकिंग की डिटेल्स बता रहा है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स उसने देखनी है, यानी फॉर्मेटिंग, रिटेशन और कमेंट्स, और पिक्चर के आगे कमेंट्स या इंक का इस्तेमाल किया गया है, वो तमाम चीज़ें। और बैलून्स भी शो करना चाहते हैं, ठीक है। और रिवाइविंग पेन ऑन ऑफ है, हम ऑन भी करके दिखा देंगे। चेंज यूज़र नेम कि कौन ये ट्रैकिंग लगा के दे रहा है, तो यहाँ आकर जैसे शमीम लिखा हुआ है, आप इसकी जगह पर अपना नाम डाल दें, क्योंकि इस वक्त आपको मेरा नाम ही नज़र आएगा। लेकिन आप चाहें तो पहले नाम चेंज कर लें, फिर ट्रैकिंग को अप्लाई करें, फिर एडवांस ऑप्शन पर आ जाइए। तो यहाँ पर ये सारी सेटिंग हुई भी होती है, यानी इंसर्टेशन कि अगर आप इसमें दूसरा बंदा जो चेक करने वाला बंदा, अगर कोई इसमें इंसर्टेशन कोई एडिशन करेगा, खुद से लिखेगा, जैसे टीचर रेड पेन से लिख देती हैं, तो उसको अंडरलाइन कर दे और ये कलर आपको देगा। लेकिन आप चाहें तो उसका कलर खुद से चेंज भी कर सकते हैं। डिलीटेशन, अगर कुछ डिलीट किया जाएगा तो स्ट्राइक थ्रू और बायोथर कलर उसके लिए दिया गया है। हमने कहा नहीं, कलर हम चेंज कर देते हैं, लाइक हमने ब्लू दे दिया। और चेंज लाइंस, जिन लाइंस में भी चेंजिंग की जाएंगी उसके अगर बॉर्डर आएगा। कमेंट्स के लिए या कहीं मूव करेंगे, इंसर्ट सेल का एडिशन होगा टेबल में, टेबल के हवाले से कलर्स आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर विद आ रही है, मार्जिन आ रही है, जिस चीज़ में यानी डिलीट करेंगे तो कौन सा कलर आएगा, तो ये सेल के हवाले से यानी टेबल के हवाले से भी ऑप्शन है, और नॉर्मल फाइल के हवाले से भी ऑप्शन है। यानी ट्रैकिंग आप हर चीज़ के लिए, जिन चीज़ों के लिए लगा सकते हैं, जिन ऑप्शन के लिए लगा सकते हैं, वो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। उनके कलर और सेटिंग भी मौजूद है, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसी को ही ओके कर दें। एक आध चीज़ हमने चेंज करी है, देन हमने ओके कर दिया, और ओके और अगेन ओके। इसके बाद हम ट्रैकिंग ऑन कर लेते हैं, सेटिंग हमने जाके देख ली और हमने ट्रैक चेंज पर क्लिक कर दिया। अब अगर इसमें हम कुछ एडिशन करना चाहते हैं, लाइक डॉक्यूमेंट की जगह हम
कुछ और लिखना चाहते हैं, देखिए फ़ौरन वो शो करना शुरू कर रहा है। तो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह लफ्ज़ फाइल लिख दिया। तो देखिए इंसर्टेशन की गई है, रेड लाइन, रेड अंडरलाइन, और वही कलर आपके पास आ गया। और अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हो, लाइक आपने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर ये डिलीट बता देगा कि आपने क्या डिलीट किया है, वो बाहर आपके पास मेंशन हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर आके कुछ और लिखना चाहें, लाइक हमने कुछ भी एडिशन कर दिया और ये देखें फिर आपके पास आ गया। अब अगर फॉर्मेटिंग की गलतियाँ, यानी कि कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दें, एक इसको हमने सेलेक्ट किया, होम पर गए और हमने इसको बोल्ड और थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लिया, तो वो तमाम चीज़ें मेंशन करेगा कि आपने क्या क्या इसके साथ किया है, साइज़ बढ़ाया है, कलर दिया है, यानी जो भी आप इसके साथ चेंजिंग करते हैं वो पूरी डिटेल आपको बता देगा। या फिर इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, यानी ये फ़ाइल आपकी चेक हो रही है और चेक करने वाला बंदा उस पर अपनी मर्ज़ी से चीज़ अप्लाई कर रहा है। जो भी फॉर्मेटिंग, एडिशन, डिलीटेशन जो भी वो अप्लाई कर रहा है, वो तमाम चेंजिंग आपको कलर्स के ज़रिए पता चल रही है और साइड पे लिखा हुआ पेन्स की सूरत में भी आ रहा है। अगर ये रिवाइविंग पेन हम यहाँ पर आके, ये लिखा हुआ है, इस तरफ ले लें, ये देखें साइड पे भी आपको इस तरीके से डिटेल दिखा सकता है। वो आपके बैलून्स आ रहे हैं, यहाँ पर ये रिविजन्स आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ अगर आप देखें तो ये तमाम चीज़ें बता रहा है कि हमने डॉक्यूमेंट का वर्ड डिलीट किया था, ये भी हमने डिलीट किया था, यहाँ स्टाइल चेंज किया है, कहीं साइज़ चेंज किया है, ये तमाम डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं। और इस पेन को आप बॉटम की तरफ भी ले सकते हैं ऐसे, ठीक है, और आप इस साइड पे भी ले सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे चाहें तो ऑफ़ कर दें। और अगर आपको ये बैलून्स भी पसंद नहीं आ रहे तो आप इस तरफ आके शो और रिवाइविंग इन लाइन पे क्लिक कर दें तो बैलून्स भी ऑफ हो गए। और हमने जो ब्लू कलर दिया था डिलीटेशन के लिए, तो देखिए वो आ गया है। और ऊपर आपको पढ़ने में भी आ रहा होगा कि किसने किस टाइम पे क्या एडिटिंग करी है, यानी कि हमने जो ट्रैकिंग लगा के दी उस पर पूरी डिटेल आपकी आ चुकी है। अच्छा जी, अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो आपकी प्रूफिंग यानी चेकिंग की गई है, इन तमाम चेंजिंग को आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। अगर रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसलिए कि ये तमाम चेंजिंग ख़त्म हो जाएगी, फाइल जैसी थी वापस वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर एक्सेप्ट पर आते हैं, 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। हम कर लेते हैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, आपने इस पर क्लिक किया और ये तमाम चेंजिंग हमारी एक्सेप्ट हो गई, इसके अंदर ऐड हो गई है। अब हम दोनों फाइल्स को आपस में कंपेयर करके देखना चाहते हैं, यानी कि जो हमने पहले ओरिजिनल बनाई थी और जो चेंजिंग को एक्सेप्ट करने के बाद बनी है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कंपेयर पर, यानी एक्सेप्ट चेंजेस, उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, कंपेयर। और कंपेयर पर आके हमने कंपेयर पर क्लिक किया और ओरिजिनल फाइल हमारी, और कंपेयर तो जब करेंगे जब हम इस फाइल को भी सेव करवा देंगे। अगर कंट्रोल एस कर दिया तो पुरानी वाली फाइल यानी ABC में ही सेव हो जाएगी। हम इसको नए नाम से सेव एस करवाना चाहते हैं, यानी एक चेंजिंग से पहले वाली हो जाएगी और एक चेंजिंग के बाद वाली हो जाएगी। पहले वाली तो ऑलरेडी सेफ है, अब ये इसमें चेंजिंग हो चुकी है तो इसको हम पहले सेव एस करवा लेते हैं एक नए नाम से। तो हमने सेव एस पर क्लिक किया और डॉक्यूमेंट पे ही चले गए, फाइल का नाम चेंज रखेंगे इस बार XYZ, यानी पुरानी वाली फाइल भी रहेगी और ये नई फाइल भी हमारी सेफ हो जाएगी। ये फाइल सेफ हो गई। अब हमारे पास बेसिकली 2 फाइल्स हो चुकी है जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं। क्लिक किया, हम कंपेयर पर गए, ओरिजिनल फाइल पर हमने क्लिक किया। ओरिजिनल फाइल कौन सी है, हमारी ABC है, और हमारी रिवाइज्ड फाइल जो है वो XYZ है, तो सारे XYZ बिल्कुल लास्ट में ही आएगा, अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है, ठीक है। ये हम नीचे आए ड्रॉप डाउन पर और ये लास्ट में हमारे पास XYZ डॉक्स आ चुका है, ठीक है। हमने क्लिक किया और देन हमने ओके कर दिया। अच्छा जी, अब हमने जब ओके किया तो हम क्या क्या देखना चाहते हैं, दोनों फाइल्स आ चुकी हैं। शो सोर्स डॉक्यूमेंट पर आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट्स, तो हमने शो ओरिजिनल, हम यहाँ ओरिजिनल देखना चाहते हैं, यानी ये तो हमारी वो चेंजिंग वाली फाइल है, लेकिन यहाँ कौन सी फाइल आ रही है, जो कि ओरिजिनल, जिसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं की गई थी, जो हमने बना के दी थी। लेकिन अगर हम वापस जाते हैं शो सोर्स डॉक्यूमेंट, शो रिवाइज, यानी जिसमें चेंजिंग एक्सेप्ट की गई, या फिर हम चाहते हैं, हम देखना क्या चाहते हैं, हम करवाना चाहते हैं शो बोथ, यानी कि ओरिजिनल ऊपर और जो चेंजिंग एक्सेप्ट की गई वो फाइल नीचे, और जिस पर हमने काम किया यानी कि फाइल रिव्यू फाइल बीच में आ रही है। अब अगर यहाँ हम क्लिक कर दें और यहाँ पर आके हम मार्कअप पर आ जाएं, अगर हम नो मार्कअप करेंगे तो ये बीच वाली फाइल विदाउट कलर्स के आ जाएगी,
और सिंपल मार्कअप यानी सिर्फ लाइंस चेंजिंग सिंपल वे में शो करेगा। ओरिजिनल तो इस तरफ आपकी ओरिजिनल फाइल शो हो जाएगी। हमारे लिए बेहतर है ऑल मार्कअप के कलर्स के साथ हमने तमाम मिस्टेक्स देखनी है। और अगर शो मार्कअप खोलें, आप इंसर्टेशन एंड डिलीटेशंस की मिस्टेक्स या प्रूफिंग या चेंजिंग देखना ही नहीं चाहते तो आप चेक हटा दो, तो देखें लेफ्ट साइड से भी तमाम चेंजिंग ख़त्म हो गई हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो चेंज लगा कर रखें यहाँ पर। तो यकीनन आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपकी फ़ाइल को चेक किया जा सकता है और वो चेकिंग बाद में ट्रैक की जा सकती हैं। तो कंट्रोल एन करते हैं और फाइल को दोबारा ओपन करते हैं, यानी फ़ाइल कोई बना लेते हैं। सपोज़ यहाँ पर हम, ठीक है, और ये हमने फ़ाइल बनाई और इसको सेव किया और दिस फाइल पे गए। पासवर्ड लगाना बता रही हूँ मैं आपको ट्रैकिंग पर, ठीक है। और इस फाइल को हमने AAA नाम दे दिया, ठीक है। एक फ़ाइल बनाई क्योंकि सेफ होना ज़रूरी है ट्रैकिंग के लिए। रिव्यू पे गए और हम ये चाहते हैं कि इसको कोई ट्रैक ना कर सके तो ट्रैकिंग पासवर्ड लगा दें, यानी हमने फ़ाइल तो देनी है लेकिन लॉक ट्रैकिंग करके यहाँ पर आके हमने पासवर्ड लिखा। मैंने पासवर्ड ABC लिख दिया है, ठीक है, ओके किया। अब अगर इस पर कोई ट्रैकिंग लगाना भी चाहे कि चेकिंग लगा के देना चाहता है तो वो लगा नहीं सकता क्योंकि ट्रैकिंग का ऑप्शन ऑफ है। जब तक कि आप उस बंदे को पासवर्ड खोल कर नहीं देंगे कोई इस पर ट्रैकिंग नहीं लगा सकता। तो यकीनन आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।